हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमन हैंड टूल्स की, जो कि सभी ट्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई इलेक्ट्रीशियन का छात्र हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का छात्र हो, या कोई भी फर्स्ट ईयर का जो भी छात्र हो। आए ये मान के चलिए जिसने 2024 से एडमिशन लिया है, वो 1 साल के ट्रेड हो या 2 साल के ट्रेड हो, तो उसको ये कॉमन हैंड टूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम कॉमन हैंड टूल्स के बारे में जितनी तमाम जानकारी हो सकती है उसको जानेंगे। और जैसे कि हमने पहली वीडियो बनाई थी चैप्टर 1 की, वो 2 क्लास में कंप्लीट हुई है, क्लास 1 और क्लास 2। उसमें हमने सेफ्टी के बारे में और क्लास आपके सेफ्टी के बारे में, और हमने एक चीज़ और बताई है आपको उसमें आग के प्रकार के बारे में, और जितनी चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है उन सभी के बारे में हमने आपको कुछ उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है। अब हम बात करते हैं हैंड टूल्स की। तो हैंड टूल्स होते क्या है, किस तरीके से कार्य करते हैं, और किन किन चीज़ों का हमें जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे कि अब हम बात करते हैं सबसे पहले फेज टेस्टर की। कौन से दोस्त? फेज टेस्टर। ये आपका फेज टेस्टर है। कार्य क्या करता है? कार्य को आसान बनाता है। इस तरीके का यह हमारा दिखाई देता है। यह एक विद्युत कार का महत्वपूर्ण औजार है। यह पेचकस की भांति होता है। देखिए, ये पेचकस की भांति होता है, सेक होता है। इसमें यहाँ लियोन लैंप लगा है, यहाँ प्रतिरोध लगा है, यहाँ स्प्रिंग होती है, यहाँ अर्थिंग पॉइंट होता है। ये इसका क्लिप है। ठीक है दोस्तों। अब इसने इसका जो हो आपने बहुत बार देखा होगा कि इलेक्ट्रीशियन इसे अपने पास ही रखता है। अब उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, देखिए, इसके हैंडल में न्यून लैंप लगा होता है, कार्बन के प्रतिरोध सहित लगा होता है। इसका प्रयोग 500 वोल्ट से विद्युत तक, यानी कि 500 वोल्ट तक आपको करना चाहिए। इसका प्रयोग तार, मशीन इत्यादि में फेज की उपस्थिति के जांच के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग उच्च वोल्टेज में प्रयोग न करें। चेक करते समय अर्थिंग पॉइंट पर उंगली अवश्य लगाएं। जैसे कि हमने बताया, जब भी आप टेस्टिंग करते हो तो आपको इस पर एक उंगली कहाँ लगानी है, इस पॉइंट पे यहाँ से आपको उंगली लगानी है जहाँ अर्थिंग पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन प्लायर की। कॉम्बिनेशन प्लायर क्या होता है? ये इस तरीके का होता है। ये हैंडल पार्ट होता है, ये इसका जॉइंट पॉइंट होता है, ये जाय होता है, ये पाइप ग्रिप होती है, ये आपकी कटिंग होती है। ठीक है। ऐसा कोई ही व्यक्ति होगा जो कॉम्बिनेशन प्लायर को नहीं जानता। हो सकता है वो कॉम्बिनेशन प्लायर के नाम से ना जानता हो, लेकिन नॉर्मली प्लास के नाम से सभी जानते होंगे। प्लास मोस्टली सभी इसका नाम लेते हैं और घरों में सभी के यहाँ ईजिली मिल भी जाता है। अब बात करते हैं किस धातु का ये बना होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो बना होता है ये कास्ट आयरन स्टील का बना होता है। इसका उपयोग तारों को काटने मोड़ने के लिए किया जाता है और तारों को जोड़ने के लिए भी काम में आता है। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 15 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर आकार में इंसुलेटेड हैंडल का ये होता है। इसका प्रयोग आपको हथौड़ों के प्रयोग में नहीं करना चाहिए और जंग से इसे बचाकर रखना चाहिए, जंग न लगने दे। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पेचकस, जिसे हम पेचकस के नाम से जानते हैं। उसका एक नाम और है जिसे हम स्क्रू ड्राइवर के नाम से जानते हैं टेक्निकली भाषा में। ठीक है। इसमें कितने पार्ट होते हैं? इसमें आपके मोस्टली पार्ट होते हैं कितने? इसमें 3 पार्ट मुख्य होते हैं, हैंडल, चेक और बिट। क्या होता है? हैंडल, चेक और बिट। अब हम बताते हैं कौन कौन से किस तरीके से। इसका आकार सैक या ब्लेड की लंबाई के आधार पर व्यक्त किया जाता है। यह फ्लैट टिप, क्रॉस टिप या यू टिप इत्यादि के प्रकार का होता है। आपने फ्लैट नॉर्मली घर में देखा होगा, और आप कह देते हैं 4 मुँह वाला, वो क्रॉस टाइप में आता है। और यू टाइप का आपको मिक्सी का मोटर यदि आपने देखा होगा, या कोई मैकेनिक है जो मिक्सी का मोटर को यूज़ करता है, यानी कि खोलता है या उसकी सर्विस करता है, तो वहाँ आपको यू टाइप का प्रकार मिल जाएगा ईजिली तरीके से। उसके बाद विद्युत कार के लिए 8 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर सैक फ्लैट टिप वाले पेचकस आवश्यक होते हैं, यानी कि जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं। और इलेक्ट्रीशियन 8 से 10 सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद घड़ियों द्वारा सजाए प्रयोग किए जाने वाले पेचकस का सैक को 1 से 2 सेंटीमीटर की होती है। हैंडल पर चोट न मारे और प्रयोग करते समय चिकनाई रहित होना चाहिए, यानी कि उस पर कोई भी चिकनाई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम हैमर।
हैमर हमारा कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसको हम हथौड़े के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं ये क्या क्या चीज़ इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विद्युत कार्य के लिए 400 ग्राम वाला बॉल पिन हैमर हम प्रयोग में करते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? बॉल पिन हैमर, ग्रोस पिन हैमर, स्टैंड पिन, रिवेट, स्लेट, सॉफ्ट इत्यादि। ये इसके प्रकार है। इसका प्रयोग कील को ठोकने, गिट्टी व रावल प्लग को ठोकने, सीजल के द्वारा दीवार पर इत्यादि में छिद्र करने हेतु, लकड़ी के फ्रेम में सीजल के द्वारा कार्य करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करते समय हैंडल को पीछे से पकड़ना चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा पीछे से कहाँ से? मेरे दोस्त, जब भी आप काम करो हमेशा इस हिस्से से आपको इसको पकड़ना चाहिए, यहाँ से कोई ना पकड़े। ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट, लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर कैसा होता है? लॉन्ग नोज प्लायर कुछ इस प्रकार का होता है। इसकी जो नोब होती है बहुत लंबी दिखाई देती है अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसमें कितनी चीज़ इंपॉर्टेंट है? इंसुलेटेड दस्त वाले लंबे वह चपटी चोंच वाला होता है। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका उपयोग करते समय पतले तार को पकड़ने, ऐंठने तथा छोटे आकार के नटों को कसने तक खोलने के लिए किया जाता है। इसके प्रकार फ्लैट नोज, राउंड नोज या बेंट नोट इत्यादि होते हैं। विद्युत कार्य के लिए लॉन्ग नोज प्लायर बहुत उपयोगी होता है। उसके बाद है साइड कटिंग प्लायर। देखिए हमारे पास प्लायर भी बहुत सारे प्रकार के हैं। ये कटिंग प्लायर है, साइड कटिंग प्लायर। इसमें सिर्फ यहाँ कटिंग का प्लायर वो होता है साइड कटिंग में। ठीक है। उसके बाद इसके एक साइड पर कटर होता है। इसका एक मुंह आगे से चौरस होता है। इसका प्रयोग तार को काटने के और इंसुलेशन को छीलने के लिए किया जाता है। उसके बाद है इलेक्ट्रीशियन चाकू। इलेक्ट्रीशियन चाकू कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, आप अच्छे तरीके से देख लो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसके ब्लेड धार युक्त, इसके ब्लेड जो होते हैं, इसका ब्लेड धार युक्त होता है जो कि तार को इंसुलेशन को छीलने के काम आता है। दूसरी ब्लेड जो कम धार वाली होती है, इसका प्रयोग इनमेल्ट तार का इनमेल साफ करने के तथा अन्य तारों को सिर्फ सिरे साफ करने में किया जाता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इससे तार कटिंग नहीं की जा सकती। ठीक है दोस्तों, इससे कटिंग नहीं की जा सकती। उसके बाद बात करते हैं सेंटर पंच। अब सेंटर पंच क्या होता है? सेंटर पंच सभी जानते हैं मोस्टली, ऐसी बात नहीं जो नहीं जानते। सेंटर पंच से हम क्या करते हैं? एक मार्किंग करते हैं। और इसका एक अन्य नाम और भी है जिसे हम पायलट छेद बोलते हैं। किस तरीके का दिखाई देता है? फिजिकली इस तरीके का होता है। ठीक है। इसमें यहाँ से एक नोक बनी होती है जो कि बहुत ही नोकीली होती है। यहाँ से हम अपना किसी भी चीज़ के माध्यम से, जैसे बॉल पिन हैमर हुआ, उसे हम चोट मारते हैं तो एक मार्किंग कर देता है। इसका प्रयोग धातु सिर में छेद करने से पहले सही स्थान पर निशान लगाने के लिए किया जाता है, यानी कि मार्किंग के हेतु किया जाता है। ठीक। इससे ड्रिल मशीन की बिट चिन्हित निशान पर ही रुककर छिद्र करते हैं। यह एक मोटी कील के आकार का होता है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक होती है। इसका प्रयोग करते समय आपको 90 अंश की स्थिति में होना चाहिए। अब 90 अंश की स्थिति का क्या मतलब है? जब आप स्क्रू ड्राइवर से भी यदि किसी स्क्रू पर बल लगाते हैं तो आपका वहाँ भी एंगल 90 अंश का ही होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम रावल प्लग की। रावल प्लग कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें बात करें, इसका इस्तेमाल पत्थर और सीमेंट की दीवार पर सुराख निकालने के लिए किया जाता है। इस औजार में धातु की बिट हथौड़े से चोट करते हैं। एक हाई स्पीड स्टील का बना होता है। प्रयोग करते समय इसको थोड़ा थोड़ा घुमाना चाहिए, जैसे चोट मारते हो उसे घुमा घुमा कर चलाना चाहिए। प्रयोग में पहले इसे जल में कुछ घंटे पहले भिगो देना चाहिए। उसके बाद है छेनी। अब जो हम क्या, अभी हमने जो बहुत सारी चीज़ पढ़ी है हम आपको वो बता दें। रावल प्लग, सेंटर पंच, इलेक्ट्रीशियन चाकू, साइड कटिंग प्लायर, लॉन्ग नोच प्लायर और हैमर, स्क्रू ड्राइवर और कॉम्बिनेशन प्लायर और लाइन टेस्टर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आज हमारे रह गए हैं। हमें देख लो दोस्तों क्या क्या पढ़ना है। जैसा हमने अभी ख़त्म किया है, अभी हम किस पाए? छेनी पर। छेनी के बाद आपको पढ़ना है हेक्सा के बाद टेंसा के बाद की होल्सा,
रेती जिसे हम फाइल के नाम से जानते हैं, वायर स्टीपर या वायर कटर, क्लिपिंग टूल जो आप इंटरनेट में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उसके बाद है रिबन जिसको हम कत्तियाँ भी बोलते हैं, उसके बाद है निप्पर, ये भी एक तरीके का साइड कटिंग प्लायर की तरह ही होता है, लेकिन इसका आकार में थोड़ा सा अंतर होता है, वो हम दिखा देंगे किस तरीके का होता है। कैंची जिसे हम सीजर के नाम से जानते हैं, ट्राई स्क्वायर और स्पेनर सेट है आपका, एडजस्टेबल रिंच होता है, और उसके बाद पाइप रिंच होता है। एडजस्टेबल पाइप रिंच साइड कटिंग प्लायर होता है, सॉरी प्लायर नहीं, आपका सिर्फ पाइप कटर होता है। उसके बाद जिमलेट होता है जिसे हम बर्मे के नाम से जानते हैं। स्ट्रोक एंड डाई जो चूड़ी काटने के काम में आता है। वाइस जैसे बेंच वाइस, उसके बाद पुली पुलर, बेरिंग पुलर और अन्य बहुत सारी चीज़ें रह चुकी है, ये हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।